ये किसी भी रूप में हो सकता है, मुद्रा। कई जैसे एक भिखारी भी होता है तो वो घर घर जाकर भीख मांगता है और उसे हर लोग जो है कुछ न कुछ, चाहे लोग पैसा देते हैं या फिर कुछ अनाज देते हैं। चाहे अनाज दे या पैसा दे, वो इकट्ठा होता जाता है और उनके पास वही इकट्ठा किया हुआ सामग्री, इकट्ठा किया हुआ धन बड़ी मात्रा में उसके पास जब हो जाता है तो बहुत सारे मात्रा में वो इकट्ठा हो जाता है। एक बहुत छोटा उदाहरण है, बहुत ही छोटा उदाहरण। मतलब उसने लोगों के घर जाकर उस मुद्रा का इकट्ठा किया, पैसे को इकट्ठा किया, अनाज को इकट्ठा किया और संग्रह किया और लोगों को छोटा छोटा अमाउंट जब दिए, कम मात्रा में अनाज दिए, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस भिखारी के लिए बहुत सारा इकट्ठा हो गया अमाउंट। ऐसे ही गांव में जो है बीसी चलता है तो वहां पे लोग जो है 2000, 5000, 3000 ऐसे हर महीने इकट्ठा करते हैं और उनका समूह होता है 25 लोग का, 30 लोग का, 50 लोग का। और जब वो इकट्ठा होता है हर महीने तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है और एक व्यक्ति को दिया जाता है। फिर इससे बड़े स्तर पर चाहते हैं, अभी बहुत सारे उदाहरण हमारे ग्रेट लीडरों ने दिया। कोई गांव में जब कोई पर्व होता है तो पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया जाता है। कोई समारोह होता है, जैसे कथा है, प्रोग्राम है, भागवत कथा है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसके लिए बड़े बड़े लोग के सामने आते हैं। तो वहां पे जो डोनेशन होता है वो हजारों लाखों में होता है। कई जगह पे उससे भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो फिर वहां पे फिर डोनेशन जो है करोड़ों में होता है। तो ये लोगों का पैसा जब इकट्ठा होता है तो छोटे छोटे करके बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है। पानी की एक एक बूंद तालाब का रूप लेता है, समुद्र का भी रूप ले लेता है। पहले बारिश की जो बूंदें होती है वो तालाब में जाता है, नदियों में जाता है और नदियों से बहते बहते समुद्र में जाता है, क्योंकि आखिरी जो उसका मुकाम होता है समुद्र होता है। तो बूंद इकट्ठा कर करके नदी का रूप धारण किया, नदी धारा का रूप धारण किया और वो बहते बहते एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र को जो है निर्माण कर देता है। तो ये क्राउड फंडिंग है, बहुत सारे उदाहरण है क्राउड फंडिंग के। ये जो सिस्टम है क्राउड फंडिंग, इसमें जो उदाहरण है ये पैसे को लेकर है। फंडिंग मतलब पैसा, मुद्रा, और क्राउड मतलब लोगों का, लोगों द्वारा जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो जो है क्राउड फंडिंग कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं अगर समझाने का प्रयास किया आप लोग को समझ में आया हो। तो इसी तरह से ये ड्रोन स्तर पे यहाँ पर टोटली ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो ये क्राउड फंडिंग बेस्ड है। क्राउड फंडिंग बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। अब हम चाहते हैं LIC की ओर या बैंक की ओर या फिर जो ROI बेस्ड जो सिस्टम होते हैं, बट ROI बेस्ड सिस्टम में आज तक लोगों को ये पता नहीं रहता कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है और लोगों का पैसा जो है धस जाता है, बर्बाद हो जाता है और उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। बट आज के रेट में एक LIC ट्रस्टेड ब्रांड है, बैंक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे उनका एक सिस्टम है। लोगों का पैसा अगर कहा जाता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अगर देश के हर व्यक्ति एक साथ अपने पैसे को बैंक से अगर निकाले तो बैंक के पास देने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे। ये सत्य बात है, क्योंकि एक साथ जब निकाल लेंगे तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहां से देंगे। तो जो हमारे ही क्राउड फंडिंग का पैसा ही होता है उसे किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और तब जाके वहां से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और हमारे ही पैसे को जो है यहाँ पर जो हम LIC करते हैं या फिर इंश्योरेंस करते हैं तो वो हमें मिलता है। सेम इंश्योरेंस का भी पॉलिसी ऐसा ही रहता है। हर व्यक्ति का दुर्घटना तो नहीं होगा,
लेकिन दुर्घटना के लिए, सिक्योरिटी के लिए लोग जो है थोड़ा-थोड़ा पैसा वहाँ पर अपना निवेश करके रखते हैं। और वही पैसा जो है जिस व्यक्ति का दुर्घटना होता है तो उस व्यक्ति को सपोर्ट के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ जो इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बीमा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको भी एक प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बट एक सिक्योरिटी के लिए सब लोग जो है अपना छोटा अमाउंट देते हैं और वही छोटा छोटा करके बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, ताकि जो भी व्यक्ति को फैमिली में दिक्कत आ रहा है या दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है तो उसको वो अमाउंट दे दिया जाता है और बाकी लोग के लिए एक सिक्योरिटी रहता है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है क्राउड फंडिंग के, और ट्रू नेशनल पे यही क्राउड फंडिंग 8 लेवल का बिजनेस प्लान, जिसमें कम टीम आपको नजर आता है 510 लोग का, लेकिन धीरे धीरे ये जो है $30 से बढ़ के $40 पैकेज बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है, $60, $200, $500, ऐसे करके 8 लेवल तक जब हम जाते हैं तो $1 लाख तक हम पहुंच जाते हैं। तो हमारे साथ लोग भी बढ़ते क्रम में होते हैं। पहले हम अकेले होते हैं, फिर 2 लोग आते हैं तो 3 हो जाते हैं, फिर 4 लोग आते हैं तो हम लोग 4, 2, 6 और 1 7 लोग हो जाते हैं, फिर 8 लोग आते हैं तो हमारा टीम 12 लोग का हो जाता है। ऐसे करके फिर ये 510 लोग की टीम और हमारा जो फंडिंग है उसका भी अमाउंट जो है बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर कम टीम में बड़ा इनकम। अब यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी में पूरा सिस्टम एक परिवार हो जाता है, और ये परिवार ऐसा परिवार है जो हमेशा बढ़ते क्रम में रहेंगे, क्योंकि लोग जो है जुड़ते जाएंगे, जुड़ना तो खत्म नहीं होगा। तो जितना जुड़ते जाएंगे उतना ही परिवार की संख्या बढ़ते जाएगा, ये क्राउड बढ़ता जाएगा, तो हमारा जो इनकम है वो भी जो है बढ़ता ही जाएगा। पहले शुरुआत में $95 लोगों को मिलना बड़ा दुर्लभ लगता था। किसका जो है पहले शुरुआत में जब $95 आया आसपास के लोगों को, तो एक बड़ा खुशी का माहौल छा गया कि चलो आ गया $95। फिर दूसरे पड़ाव में $1330 आया तो और भी खुशी का माहौल। लेकिन आज की रेट में बहुत सारे लोग को ये इनकम जा रहा है, डेली जा रहा है, और बहुत सारे लोग को कम्युनिटी का संपूर्ण इनकम भी मिल गया है इसका, स्मार्ट मैट्रिक्स का। फिर कई लोग को जो है सिल्वर का भी इनकम आ चुका है, गोल्ड का भी इनकम जा रहा है। अब ये जो है स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर जो है बढ़ते हुए चल रहा है। तो ये क्राउड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये कम्युनिटी का इनकम भी बढ़ता जाएगा, और ये फिर लास्ट में री एंट्री की ओर आगे बढ़ जाएगा। उस समय री एंट्री की ओर जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक बना बुनाया क्राउड रहेगा। बना बुनाया क्राउड रहेगा तो वहां पे लोगों को जो इनकम आज समय लग रहा है उससे भी कम समय में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त तरीके से आपने जानकारी दी है मिस्टर घासीराम साहू जी। आप भी बहुत खिलाड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मालूम है, पता है कि समय ज्यादा हो रहा है। सर जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। जूम मीटिंग में बैठे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी जैसा कि सर जी ने बताया, टिकेश्वर सर जी ने एक भिखारी का उदाहरण दिया, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया सर। और ये जो क्राउड फंडिंग है 2 शब्दों से बना है, क्राउड और फंडिंग। मतलब लोगों का भीड़, और फंडिंग मतलब एक सहयोग, एक दान। यही मेरे समझ में आया। तो भिखारी को कोई कुछ भी देता है, कोई कुछ भी देता है, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। लेकिन हमारे सिस्टम में एक फिक्स नियम बना दिया है, $30, $40, $60, $100, $200, $500, ये एक नियम बना दिया है। एक नियम बना दिया है तो क्या है, ये फिक्स है कि हम इतना दे रहे हैं, मतलब हमको इतना आएगा। तो ये क्राउड फंडिंग सर, दुनिया को क्राउड फंडिंग को जो समझ लिया वो दुनिया का सबसे ऊंचा से ऊंचा शिखर में जा सकता है। क्राउड फंडिंग मतलब ट्रोन अस्टल एक क्राउड फंडिंग को लेकर ही एक नियम के तहत बना है, नियमावली को पालन कर रहा है। और इस नियमावली को जो भी पालन करेगा वो निश्चित है कि उसका हर जो सपना है वो साकार होते जाएगा, हो रहा है और होगा। तो इसमें आप जैसा बार बार बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगः भवेत्। तो यहाँ सबका कल्याण होगा। लेकिन जैसे अन्य जगह जो क्राउड फंडिंग है उसमें कोई एक व्यक्तिगत विशेष का ही सहयोग हो पाता है, और यहाँ सबका ही भला होगा सर।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय टोनस्टर सर। हेलो। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साथियों, जैसा कि क्राउड मतलब भीड़ और फंड का मतलब इकट्ठा करना, संस्था, संस्थापक, सिंपल सा बात है। सहारा ने क्या किया, LIC ने क्या किया, HBL ने क्या किया, एमवे ने क्या किया, एटॉमी ने क्या किया, बड़े बड़े कंपनियां हैं जो चल रहे, वेस्टीज ने क्या किया, मोदी केयर ने क्या किया, हर्बल लाइफ ने क्या किया। जी हाँ सर, टाटा AI क्या कर रहे हैं। जब रिलायंस जियो ने अपना सिम का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो क्या किया, एयरटेल का क्या है। जितने ज्यादा लोगों का भीड़, उतने ज्यादा लोगों के साथ उनका प्रोडक्ट का यूजर, उतना उनका सेलिंग, उतना उनका इनकम। लास्ट जो है वो इनकम, चाहे प्रोडक्ट बेच के करो, इंश्योरेंस बेच के करो, कुछ भी बेचो, नेटवर्क बेचो, जूम बेचो, फेसबुक बेचो, यूट्यूब बेचो, कुछ भी बेचो, आप नवरत्न बेचो, आप कुछ भी बेचो। जिनका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। क्राउड मतलब भीड़। आज जैसे टोनस्टल पे शुरुआत में कम लोग थे, आज भीड़ ज्यादा हो गया, आज 35,000 लोग हैं। लेकिन ये जब 35 लाख लोग होंगे तो कभी आप लोग सोचेंगे कि किस लेवल का इनकम आएगा। और ये सिस्टम पे 35 लाख लोग होंगे, आपको क्या करना है, लगातार चलते रहना है बस। जितना ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगा उतना तेजी से इनकम हो। और जिन जिन लोगों ने क्राउड फंडिंग किया है उन्हीं ने पैसा बनाया है, और सेकंडों में पैसा बनाया है। और बिल गेट्स जी का नेटवर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, उनका हर सेकंड का इनकम कितना है। सुंदर पिचाई जी, आप लोगों को सबको पता है सुंदर पिचाई जी का सैलरी कितना है। लेकिन वो जिस कंपनी में, उस कंपनी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको आप लोग सब के सब सर्च करते हैं, क्या, गूगल। उसके बाद जेफ बेजोस, अमेजॉन क्या है, कुछ नहीं है साहब। अमेजॉन का फोटो देखा है, अमेजॉन का फोटो देख लीजिए कहां से शुरू हुआ था, और आज देख लीजिए क्या है, उसने क्या लगाया, प्रोडक्ट, इंश्योरेंस क्या लगाया, कुछ नहीं, आइडिया। और भीड़ इकट्ठा किया, प्रमोशन किया। जितने ज्यादा यूजर है अमेजॉन के, अमेजॉन प्राइम वीडियो, अमेजॉन के इतने सारे प्रोडक्ट हैं। यस, क्या किया उनने, यही तो किया। रिलायंस आज अलग अलग इंडस्ट्री में इंटर हो गया और हर इंडस्ट्री से इनकम आ रहा है। तो बदलाव, एक परिवर्तन। फेसबुक ने क्या किया, क्या बनाया, एक ऐप ही तो बनाया, लेकिन भीड़ इकट्ठा किया। और आज देखो यूट्यूब से कैसे पैसा आता है, सोचो। तो जितने लोगों ने क्राउड फंडिंग किया, आज किस लेवल पे, इलॉन मस्क को आज हर कोई जानने लगे, पता है क्यों? वो सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति है, क्योंकि उनने उस चीजों को सॉल्व किया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी पे वो काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसे जो है इन सब लोगों ने इस चीज को समझा। ये सीक्रेट है, बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है सर। हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा। अली बाबा, जी हाँ सर, अली बाबा, आप लोग सुने होंगे, जैक मा जिनके फाउंडर हैं, उनने क्या किया, वही तो किया। पेपल क्या कर रहा है, फोन पे क्या कर रहा है, गूगल पे क्या कर रहा है, पेटीएम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सर। गांव में एक दुकान, किराने का बड़ा व्यापारी, होलसेलर, ये सब क्या कर रहे हैं, सब लोग एक जगह जाते हैं, वहां से लोग आते हैं, यही कर रहे हैं। लेकिन जो उसका मुखिया है, उसको किस लेवल का इनकम आ रहा है, सेम चीज। क्राउड फंडिंग को समझना बहुत आसान है, बहुत इजी है, और ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसको लोग नहीं समझ पाते, रहते उसी के बीच। सब भीड़ के हिस्से हैं, लेकिन भीड़ का फायदा कुछ लोगों ने उठाया। कुछ ने सब्जी बेचकर भी पैसा कमाया साहब, किराना बेचकर पैसा कमा रहे हैं। डी मार्ट जी, दममानी जी, हाँ डी मार्ट, जी हाँ सर। मार्केट में सब कुछ बिकता है साहब, कच्चे लोहे सब कुछ बिकता है, रेत भी बिकता है, मिट्टी भी बिकता है। और जो लोग ये चीज बेच रहे हैं वो आज करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। आप किसका क्राउड फंडिंग कर रहे हो? और सोचो, यदि आप क्रिप्टो का क्राउड फंडिंग कर रहे हो टोनस्टल के माध्यम से, तो कितना इनकम होगा, कभी सोचे हो? कितना पैसा कमाया, कभी सोचे हो? सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड ही उस लेवल पे नहीं है। इसलिए संगति बदल डालो। जी हाँ सर, संगति बदलना पड़ेगा, परिवेश अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। और इसको भी आप लोगों को बड़ा बनाने के अपना अपना नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ, अपना जाल मकड़ी की तरह बुनो।
आप लोग भी अपना क्राउड फंडिंग करो, जितना टीम बनाना है उतना बनाओ, जितना टीम बनाना है उतना बनाओ, जितना डीप पे जाकर काम करना है उतना करो, तब जाकर मजा आएगा, तब जाकर इनकम आएगा। सर अभी क्या किए हैं, इनकम आ रहा है, बहुत पैसा है ना। हाँ, ड्रोन हॉस्टल पैसा ज्यादा देता है, यस देता है। पता है क्यों? लोगों को इसलिए देता है कि लोगों का जरा से पैसे में उछल कूद गए। तो एक वीडियो हमने कल शेयर किया था कि परिस्थिति ऊपर नीचे क्यों आता है, ताकि वो व्यक्ति स्थिर हो पाए या नहीं हो पाए, ये बड़ा पैसे को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। तो लोग 15, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60 लाख, ये इनकम ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। ड्रोन हॉस्टल में हिम्मत होना चाहिए अपने टीम को संभाल कर रख कर। सर टीम को संभाल कर रख कर सही तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए।